हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज में आज हम आपको सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में बताएंगे। सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपके कोर्स में है, तो ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूट: सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन में से एक या दो में से एक्स की वैल्यू लेके, अगर एक से ले रहे हैं एक्स की वैल्यू तो दो में रख देंगे हैं, और दो से ले रहे हैं तो वो वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बताते हैं, बहुत ही ईजी है। क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ये इक्वेशन वन दी हुई है, और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन सेकेंड दी है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना आप। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से अब देखो, दोनों का कोफिशिएंट वन है, तो आप एज यू लाइक जो इसका भी मान ले सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, वन है। तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई। ये x का मान आपने एक से लिया है तो किस में रख दें, दो में। ये मान हमने इक्वेशन फर्स्ट से लिया है तो दो में रखेंगे, अगर दो से लेते तो फर्स्ट में रखते, ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हमने एक को यूज किया है, देखो, तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सॉरी, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। हमने फर्स्ट लिया था ना यूज करके, देखो, तो सेकंड में रखेंगे। सेकंड ये है, ध्यान से देखिए। तो x, अब x की जगह क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। तो माइनस वाई है ये, देखो माइनस वाई है ये, इजिकल टू 4। बहुत ही इजी है। तो अब ये माइनस वाई ऐड होकर क्या हो गया, माइनस 2y बराबर 4। अब देखो माइनस 2y, ये 14 उधर जाएगा, क्या हो गया, माइनस का 14 हो जाएगा, तो 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 12/2, तो y बराबर 6। हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू हम किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड, एज यू लाइक। तो हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, देखो ये है x प्लस वाई बराबर 14, तो x ऐसे रखो, प्लस y की मान 6 आ गया बराबर 14। 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस 6, तो x बराबर आ गया 8। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 8, और 6 और y की हो गई 6। अब हम इन्हें जोड़ें, अगर फर्स्ट में रख दें, x की आई है 8 और 6, 8 और 6 14 होता है, 14 है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इसको करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। अब मैं एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन एक और बता देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ, इसी तरह कर लेंगे सब, ठीक है ना। अब आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप, अभी हमारे पास s माइनस टी है, s माइनस टी बराबर 3, ये तो बिल्कुल सही है इक्वेशन हमारी। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन दी है s/t3 प्लस t/2 बराबर 6, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको ठीक कर लीजिए। इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या, 3 और 2 है डिवाइड में, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इजी तरीका यही है, ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड्स, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x अपॉन 3 प्लस 60/2 बराबर 36। सब में ही होगी ना, 6 से सबकी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कट गया, 2s हो गया ये, और प्लस 3t हो गया, इजिकल टू 36। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आपको 1 और 2 इक्वेशन प्राप्त हो चुकी हैं। अब इक्वेशन 1 से हम s या t का मान लेके इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी,
और ये मान एस का मान हमने इक्वेशन 1 से लिया है तो सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये ध्यान से देखिए 2। अब 2 है तो बची हुई जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो एस का मान कितना है 3 + t ब्रैकेट बंद और माइनस टी फिर प्लस क्या है फिर +3t इजिकल टू 36। फिर देखिए आप एस की वैल्यू यही तो आई। अब यहाँ 2s था 2 और ब्रैकेट में लिखा ये 3 + t + 3t। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 3 = 6 दोनों में मल्टीप्लाई होगी। ध्यान देना 2t + 3t = 36 हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, मिल गया 5t और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी 5t = 36 - 6 5t = 30 हो जाएगा। 36 में 6 गया, t बराबर आ जाएगा 30/5। तो t की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 6। 5 6 = 30 और t की वैल्यू आप किसी में भी रख दिए इक्वेशन 1 में या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या थी इक्वेशन, देखो ये थी s - t = 3। तो s का मान हमें मालूम नहीं है, -t का मान कितना आया 6 बराबर 3। 6 माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो s बराबर आ जाएगा 3 + 6 तो s बराबर आ जाएगा 9। तो s बराबर 9 आ गया है और t बराबर 6। अब हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन यही तो है, s का मान हमारा आया 9 और -t का मान आया था 6। 9 में से 6 गया कितना सब्ट्रैक्ट किया 3, तो 3 है यहाँ पे। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हमारी सब्स्टिट्यूट मेथड से मैंने 2 क्वेश्चन बताए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं फ्रैक्शन। अब ये पॉइंट वाला है, थर्ड तो आप वैसे ही कर सकते हैं आप। अब मैं फोर्थ बता देता हूँ, पॉइंट वाला है। पॉइंट कैसे हटाते हैं ये, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन बेटा। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। देखो पॉइंट में है 0.2x + 0.3y = 1.3। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में थोड़ा बच्चा घबराता है तो पॉइंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या दी है 0.2x + 0.3y = 1.3, ये तो दिया है। तो इसको सही कर लेते हैं हम पहले। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, आपको मालूम होगा, इसे लिख सकते हैं 2/10x + 3/10y = 13/10। फिर बता रहे हैं जब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा लेते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। अब 10 आ गया तो 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10 से 10 कट जाएगा। जब 10 से यहाँ करोगे 10 से 10 कट जाएगा ये, तो 2x + 3y = 13। ये हमारी इक्वेशन 1 तैयार हो गई। क्लियर है, 1 और 2 ये मान चुके हैं तो 3 मान लीजिए। चलो इसे क्लियर आया। हमारी 1 जो इक्वेशन थी वो पॉइंट में थी, अब हमने ये पॉइंट हटाकर बना ली है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर है, फिर बता देता हूँ। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड हो गया सब, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब 10 से कट जाएंगे, या हमारे पास आ गया। इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या था बेटा 0.4x + 0.5y = 2.3। सिंपल है, इसमें भी सेम वही करेंगे हम अप्लाई। 4/10x + 5/10y = 23/, समझ में आ रहा होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने पॉइंट्स हटा दिया, जी लगा दिया। अब तीनों में 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऑन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 4x + 5y = 23। ये इक्वेशन बन गई 4। क्लियर है, देखो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी कट जाएगा 10 है, यहाँ भी सेम आ जाएगा। अब आ जाओ हम 22 सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो मान लिया। सेकंड हमारे पास क्या थी ना, फर्स्ट
फर्स्ट क्यों 3 है, फर्स्ट सेकंड ऊपर मान ली तो 3 है बेटा ये। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड है 4, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड मान ली थी। आप यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं मानते, सीधे सही करते तो यहाँ फर्स्ट सेकंड ही हो जाती है, ठीक है ना, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो थर्ड हमारी ये है 2x + 3y = 13। तो बच्चों 2x बराबर कितना आ जाएगा 13 - 3y, तो x बराबर आ जाएगा 13 - 3y/2। क्लियर है। ये मान हमने 3 से लिया तो किस में रखेंगे 4 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 4 में। तो बेटा देखो ये हमारी बिल्कुल डरने की बात नहीं है, 4 और x का मान लिख दो 13 - 3y/2, देखो यही है x का मान, फिर +5y = 23, यही है। देखो अब यहाँ आप देख रहे होंगे 2 से 4 कट जाता है, 2 बार कट गया ये, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 13 2 = 26 -2 3 = 6y +5y ये है बराबर 23। आप ये देख रहे हो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का y आएगा, देखो तो 26 माइनस का y = 23, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -y = 23 - 26 -y = -3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 3 आ गया। हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब y का मान 1 में रख दो, या वो 2 में रख दो, 3 में या 4 में रख दो, ये है देखो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में ही रख देते हैं बेटा। 3 देखो ये है, ये है, 4 में रख दो, 4 ये है, चलो 4 डिग्री 4 में रख देते हैं, 4 ये है आपके सामने, ये है 4, ठीक है, 4 को रख दे इक्वेशन 4। तो 4 क्या है हमारी 4x, तो 4x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और +5y, +5 और y की मान आया 3, देखो 3 आया ये, और = 23, सिंपल। तो ये हो गया 4x + 15 हो गया बराबर 23। तो 4x बराबर हो गया 23 - 15 हो गया इधर जाके, तो 4x बराबर 23 में से 15 गए तो 8 आया, तो x बराबर आ गया 8/4। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 2 = 8, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की 3 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया सब्स्टिट्यूट मेथड से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। अब देखो एक ये है 6 करा देता हूँ मैं, फ्रैक्शन वाला है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक अंडर रूट वाला भी करा देता हूँ फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन कराते हैं पहले, कैसे होगा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन अभी बताते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं बताता हूँ बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, √2x + √3y = 0, और ये है, और √3x - √8y = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, √2x + √3y = 0, क्लियर है। अब इसको इधर ले जाओ, एक को, √2x बराबर हो गया -√3y। अब √2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, x बराबर -√3y/√2, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमने 1 से लिए 2 में रख दी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड हमारी क्या, √3, और x की वैल्यू आई है -√3y/√2। ध्यान से देखो है, और -√8y = 0, सिंपल। अब देखो √3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें पहले। तो अब आप ये जानते हो किसी भी √3 की अगर मल्टीप्लाई बेटा हम √3 से ही करें तो ये 3 हो जाता है,
ठीक है 3 सेम होनी चाहिए। √5 की मल्टीप्लाई √5 से करें वो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन √2 की मल्टीप्लाई √3 से करें तो √ रहेगा, तो ये हो जाएगा √6। जब सेम डिजिट होनी चाहिए, सेम डिजिट यानी √a इंटू √a हो तो a मान हो जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। इसी प्रकार देखो जब हम इसकी √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y हो गया अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। अब अपॉन में √2 है, या तो एलसीएम लीजिए, √2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई √2 बोथ साइड्स, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ तो कट जाएगा -3y हो जाएगा और माइनस √2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगी और √8y है, और 0 से √2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये -3y माइनस ये हो गया। अब दो देखो सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 16y बराबर 0। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो जाएगा -3y - 4y बराबर 0 -7y बराबर 0। तो y बराबर हो गया 0/7 तो y की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है। अब y का मान आप 1 या 2 में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3 और y का मान कितना आया हमारे पास 0 बराबर 0। इस 0 ही हो जाएगा ये √2x प्लस 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0, x बराबर 0/√2 है, तो x का मान भी 0 आ गया। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की भी वैल्यू 0 आ गई। इस प्रकार ये 5th क्वेश्चन हमारा हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन वाला और है लास्ट में, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे बता देता हूँ। देखो 6th क्वेश्चन कैसे होगा, देखो 6th क्वेश्चन है हमारा बेटा, ये देखो 6th क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका 6th क्वेश्चन 3xy2 - 5y/3 बराबर -2। इसे भी क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम ले लो, पहले सही कर लो। 2 3 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन ये इजी है थोड़ा, ये हर किसी बच्चे के समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करी, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार, नहीं तो कर दो आप, एक लाइन और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 18x/2 माइनस 30y/3 बराबर -12 हो गई 6 से। अब ये कट गया 9x माइनस 10y बराबर -12। ये इक्वेशन आपकी बन गई है, इक्वेशन 1 आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी प्रकार इक्वेशन दूसरी क्या है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी xy3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी देखो आप गौर से, एलसीएम 6 ही आएगा, 3 2 6 का, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6x/3 प्लस 6y/2 बराबर 78/6। 13 6 78 उठता है, अब 6 से काट लो, ये 2x प्लस 2 3 3y बराबर ये हो गया 13। ये इक्वेशन 2 हमारी बन गई। अब इन्हें हम बाई सब्स्टिट्यूट मेथड से हल करेंगे उसी तरीके से। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए, अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12 है। अब 9x इधर रखिए, इधर जाके प्लस का हो जाएगा है, तो 9x बराबर -12 प्लस 10y। 9 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई वाली, डिवाइड में जाती है, -12 प्लस 10y/9। ये मान हमने वैल्यू लिया 1 से, तो किस में रखेंगे सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये 2 और x की वैल्यू आई है -12 प्लस 10y/9, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13। अब क्या आ गया 9 है डिवाइड में, तो 9 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, ये ध्यान रखना है ना। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई
9 बोथ साइड्स दोनों ओर हमने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा, तो अब ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9 और प्लस 9 से इसका करो तो 27y और 39 जा 117। ये ध्यान रखना 9 से सभी में होनी है मल्टीप्लाई, जितनी भी डिजिट है। अब 9 से कट गया 2 बार, 2 से अब इसकी कर दो -24 और प्लस 20y और प्लस 27y बराबर 117। देखो ये प्लस के दोनों, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया हमारा 47y बराबर 117 प्लस 24, तो 47y बराबर हो जाएगा बेटा 14141, तो y बराबर आ जाएगा 141 अपॉन 47 प्राइम नंबर है, 3 बार चला जाएगा तो y बराबर 3 आ गया हमारा। 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 14। क्लियर है, y का मान 3 आ गया। y का मान अब 1 में रख दीजिए या 2 में, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या हमारी देखिए ये 9x माइनस 10y, तो देखो 9x माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी आई है 3 और बराबर है -12 देखो है, तो बराबर -12। तो बेटा ये कितना आ गया, देखो ये फिर देखो हमने y की वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट यही तो थी, देखो 9x माइनस 10 y की वैल्यू है 3 और -12, तो हमारे पास ये कितना हो गया 9x माइनस 30, बोलो 30 हो गया नहीं, देखो 30 10 3 30 बराबर -12। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, देखो प्लस का हो जाएगा इधर जाके ये, तो ये आ जाएगा 9x बराबर -12 प्लस 30। अब 30 ज़्यादा है, 30 में से 12 गया 18 आ गया, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 9x बराबर आ जाएगा 18, देखो है, और x बराबर आ जाएगा 18 अपॉन 9, तो x बराबर 2 आ गया। तो हमारी जो वैल्यू आ गई x की 2 आ गई और y की 3 आ गई। अगर हम चेक करना चाहें तो रख दो, इसमें रख देते हैं, x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 और 4 और 9 कितने होते हैं 13। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप। सॉल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इजकल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच इक्वेशन, जो दिया हमें। सबसे पहले ये जो दिया इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूट मेथड से, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 में सब्स्टिट्यूट मेथड कर रहे हैं, जबकि इसने कहा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट से कीजिए। अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो आप जैसे भी सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हैं इसे और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूट से ही कराते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ठीक है, इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 4y बराबर -24 ये इक्वेशन सेकेंड है। तो हम ऐसे ही करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के किस में रख देंगे, एक्सरसाइज 2 में। तो हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3y उधर जाके हो जाएगा -11 माइनस 3y। ठीक है, अब ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये x की वैल्यू किस में रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्या है बेटा 2 और x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y बराबर -24। ये बहुत इजीली कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ये दोनों माइनस के दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 11 माइनस 7y
बराबर -24, ये प्लस का हो जाएगा, -7y बराबर -24 -11 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं देखो। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस के 35 ऐड हो जाएगा देखो। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ जाएगा 35/7, तो 5 बराबर आएगा 5, 7 5 जा 37। अब y का मान आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास, ये देखो 2x + 3y, तो 2x + 3 और y की मान कितना आया 5, देखो आया 5, तो बराबर 11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x + 15 हो गया देखो, बराबर 11, 15 उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, तो 11 - 15, तो 2x बराबर आ गया -4, देखो माइनस के ज़्यादा हो गया बेटा, तो x बराबर हो गया -4y2, तो x बराबर -2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 5 आ गई है। लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी हमें किसका मान निकालना है बेटा, हमें निकालना है y बराबर mx + 3, ये इक्वेशन दी हुई थी देखो, है ना। अब जो x और y के मान आ गए हैं वो इसमें रख दीजिए, m का मान हमें मिल जाएगा। तो y का मान हमारा कितना आया 5, 5 रख दें इसकी जगह, देखो 5 रख दें, m मालूम नहीं, और x का मान आया -2 और +3, बोलो बेटा। तो y, अब ये 3 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा -3 बराबर -2m। अब देखो 2 बचा यहाँ से, बराबर -2m, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2m बराबर 2, तो m बराबर हो गया 2/-2, बोलो 2 से 2 कट गया, तो m बराबर आ गया -1, m का मान हमें -1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज कर लें, उतारें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसी की आगे का। हाँ बेटा देखो, ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड द्वारा हल करना है। और अभी तक क्या था, बच्चों में इक्वेशन दी जा रही थी, अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत ही फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। डिफरेंस आप समझते हो, माइनस है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, फाइंड देम। तो लेट 1 नंबर मान लो x, देन अदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अदर नंबर कितना मान लें हम, y, 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना हम, y मान लो, ठीक है ना। अब डिफरेंस बोला है इसने, डिफरेंस, और डिफरेंस देखो आपका 26 दिया है, 26 है हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब बड़े में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो 26 आएगा। इसका मतलब हमारी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा x - y बराबर 26, और 26 पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए, बड़ा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 x > y। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि x जब बड़ा होगा तभी तो y को घटाने के बाद पॉजिटिव आएगा। 26 बोल रहा है ना, तो एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, x डिजिट बड़ी है। अब आंसर भी आएगा ना आपका, तो x बड़ा आएगा, y छोटा आएगा। अगर आपका y बड़ा जाए तो समझ लो हमने कहीं गलती कर दी, ठीक है। तो x > y है, डिफरेंस में ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, x - y बराबर 26। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एंड 1 नंबर इज, 1 नंबर हमने क्या माना x, तो 1 नंबर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ गया तो मल्टीप्लाई होती है, टाइम्स में मल्टीप्लाइड होती है, मोर आ जाए तो एडिशन होता है, लेस आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस आ जाता है तो माइनस का साइन लगता है। तो यानी कि 3 टाइम्स कितना है, द अदर नंबर, और अदर नंबर, अब देखो 1 नंबर हमने क्या माना था x, और अदर नंबर 3y, ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। क्लियर है, क्लियर है।
अब आपको इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है। ये x का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो x बराबर 3y, ये रख दो फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर इक्वेशन 1 से निकालें तो सेकंड में रखो, सेकंड से निकालें तो फर्स्ट में। अब ये तो सेकंड में हमें मिल गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट में रख दो। तो देखो x की जगह क्या रख दोगे 3y, और माइनस वाई है ही, देखो ये बराबर 26। तो कितने बचे यहाँ से 2y बराबर 26। तो y बराबर हो गया 26/2, तो y बराबर हो गया 13। y बराबर 13 आ चुका है। अब y का मान आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो ये तो x की मालूम नहीं, y की आई है 13 बराबर 26। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 इधर जाके प्लस का आ जाएगा, x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर आ गया 39। यही आपका आंसर आ गया। तो 1 नंबर आपका आ गया बच्चों, 1 नंबर हो गया हमारा 39, और अदर नंबर हो गया, अदर नंबर हो गया आपका बच्चों कितना 26। देखो मैंने कहा था x ग्रेटर देन है, क्योंकि प्लस का आ रहा है, 39 में से 13 गए तो 26 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट, ये हाँ बच्चों ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम। द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है 2 एंगल्स का सम 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 2 एंगल्स का सम 90। सप्लीमेंट्री का मतलब है अगर एक एंगल हमारा 100 है तो दूसरा 80 होगा, तो हो गया ना 180। अगर मान लो हमारा एक एंगल 120 है तो दूसरा 60 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है, 2 एंगल का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमें लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, एक्सिस्ट मतलब वो या मोर, अधिक, मोर भी बोलते हैं, एक्सिस्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो हमारे 2 नंबर हैं, एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट लार्जर एंगल मान लो बेटा, कितना मान लें x डिग्री, देन स्मॉलर कितना आ जाएगा, स्मॉलर एंगल आ जाएगा बेटा y डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ये सप्लीमेंट्री पहले ही दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर आ गया 180। इक्वेशन 1 हमें प्राप्त हो गई। क्लियर है, मैं इतना ही पढ़ के, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने एक्स वाई माने 180। अब आगे पढ़ते हैं लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, जो लार्जर एंगल है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लार्जर एंगल है, और लार्जर एंगल हमारा क्या है, एक्स है। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना अधिक है 18, तो स्मॉलर एंगल कितना है हमारा वाई, उससे एक्सिस है 18। तो बोलो हो गया ये कितना सर, इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हो गई, और सेम पीछे की तरह हो गई। एक्स बराबर ऑलरेडी आ गया, तो 2 में से एक्स की वैल्यू किस में रख दें, 1 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे आप, सेकंड से तो ले रहे हैं फर्स्ट ये एक्स की जगह रख दो y प्लस 18, और प्लस वाई ये है बराबर 180। अरे वाई ऐड हो गया, कितना हो गया 2y, और 18 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का नहीं हो जाएगा, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना बचेगा बेटा 80 में से कितना बचा, 180 में से 18 गया 162 बचा है, 162। बोलो क्लियर है। 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, y बराबर 162/2, तो y बराबर हो जाएगा 81 आ गया। अब y की वैल्यू किस में रख दो,
1 में या सेकंड में रख दो, सेकंड में ही रख देते हैं, हैं देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो यही है देखो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y की आया 81 प्लस 18, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 99 डिग्री। इसलिए हमारे पास आ गया लार्जर एंगल, कितना आ गया, लार्जर एंगल है तो लार्जर बड़ा ही आएगा, ये ध्यान रखना 99 डिग्री। और स्मॉलर एंगल कितना आ गया, स्मॉलर एंगल आ गया हमारा बेटा 81 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 180 आना चाहिए, देखो 0 और 16 80 हो जाए। क्लियर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें अभी से ही। क्लियर है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। देखो ये है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ठीक है, पहले कर चुके हो ये, तो मैं इक्वेशन बनवा दूंगा, आप करना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है सी का ही, एक्सरसाइज 3.3 का। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, ठीक है, लेटर द बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच मतलब एक बैट और एक बॉल की कीमत पूछी है, तो आप सीधे ये लिखिए, पहले बैट आया है देखो, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट बराबर मान लो x रुपीज़, क्लियर है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मान लो आप y रुपीज़, क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखो, आप देखो, एक बैट हमने खरीदा है कितने का, x रुपये में, 7 बैट कितने खरीदेंगे, 7x, ये लास्ट की है आपने, और प्लस बॉल, एक बॉल y रुपये की, 6 बॉल 6y की, और दोनों कुल कितने खरीदे, 3800, तो इनको एडिशन करेंगे, इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो फिर क्या किया बाद में, शी वाइज, सी मतलब कोच जो है वो लड़की है, शी वाइज 3 बैट्स, एक बैट्स खरीदा x में, 3x में, और प्लस एक बॉल y रुपीज़ में, तो 5 बॉल 5y, और कितने दिए 1750 रुपये, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से ही करेंगे हम, क्लियर है, आपको समझ में आया, सब्स्टिट्यूट मेथड ही लगाएंगे इसको, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप वही वैसे ही करेंगे सेम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब देखो 6y इधर ले जाओ या 7, दोनों सेम है, तो 7x इजकल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x बराबर आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x की वैल्यू 1 से प्राप्त हुई है, किस में रखेंगे, सेकंड, वो सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कितना आया 3, x की वैल्यू रख दो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, बोलो बेटा ऐसे, और प्लस 5y इक्वल टू 1750, क्लियर है। अब 7 है, 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया जो डिवाइड में आ जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 21, 7 से किया, और 3800 माइनस 6y अपॉन 7, बेटा यहाँ तक तो एक ही टर्म है ना, और प्लस 35y है, और 7 से इसकी भी करो, 700, 7 पंजे 35 का 5 3, और नहीं सॉरी, इसका किया था 0, और 3 से कर रहे हैं ना, 7 से 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, और 7 52 का 2 हासिल लगा 5, और 7 7 5 12,250 हो गए, क्लियर है। 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 पंजे 35, 7 49 और 3 52, और 7 7 5 12, अब ये तो कट गया, 7 21, बोलो भाई, अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो 2 0 तो आएंगे, देखो
3 अट्ठे 24 का 4, 2 3 तियाँ 9 और 2 11। क्लियर आ रहा होगा समझ में? माइनस 3 छंग 18 बाई प्लस 35 बाई बराबर 12,250। क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखो प्लस के ज़्यादा है, 35 में से 18 के कितने बच्चे, 17 बचेंगे। ठीक है, 17 बाई तो ये बचा, और ये इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस का 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा बेटा, 0 आ गया, और यहाँ 5 ही आएगा, यहाँ बचा 2, 12 में 4 गए 8, ये आएगा 850। क्लियर है? तो हमारे पास बाई बराबर आ जाएगा 850 बटे 17। 17 की टेबल में आता है 17 पंजे 85 और 50 बाई का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब आप बाई का मान किस में रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख दें। मैं फर्स्ट में रखता हूँ, यहाँ कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट देखो हमारे पास ये आपको दिख रही है, ये देखो 7x, तो 7x ऐसे ही लिख दूँ, देखो 7x यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस 6y 6, और y का मान आया 150 आया, देखो y का मान 50, और इक्वल टू आ जाएगा 3800। क्लियर है? देखो फर्स्ट ये थी 7x प्लस 6y की वैल्यू 50 आई है, ये ऐसे एज इट इज देखो ये आपके पास। अब ये हो गया 7x प्लस ये कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 1 0 बराबर 3800। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7x बराबर 3800 माइनस 300, 7x बराबर 3500 आ गया, तो x बराबर आ गया आपका 3500 अपॉन 7, तो ये आ गया x बराबर 500। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की तो हम क्या लिखेंगे, अब x क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज़, तो यही लिख देंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट बराबर 500 रुपीज़ का आ गया। ठीक है बेटा, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितने आ गए, 50 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से कराया है, ये एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूट मेथड से है, और 4 एलिमिनेशन है। लेकिन पेपर में आएगा तो आपको जो आता है, या तो लिखा होगा बाई सब्स्टिट्यूट तो करना है, नहीं तो जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप करेंगे। आशा है आज का जो हमने सम्स कराया आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें, सॉरी ठीक है, और अपना ध्यान रखें। क्लियर है? धन्यवाद बहुत बहुत।